इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन जम्मू कश्मीर में परिणामों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। नतीजों को लेकर हमारे संवाददाता शुजा उल हक ने बातचीत की है पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। सुनिए। अभी हमको लीड्स और ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं। गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। आपका इस पे क्या कहना है? अब हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि एक तो जमहूरियत जिसको बीजेपी ने यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की पिछले साल अगस्त में, उस जमहूरियत को कुछ हद तक हम दोबारा यहाँ कायम कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2011 की तरह लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, शायद 2014 की तरह भी जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस बार नहीं हुआ। लेकिन कम से कम 2018 से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर लोगों का इसमें रुझान रहा। हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हम मुश्किल हालात में हमने शुरुआत की। पिछले साल इस वक्त अगर आपको याद होगा तो हम सब बंद थे, हम जेलों में थे, हम डिटेंशन में थे, कुछ पीएसए में, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद थे। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला भी हमने लिया, तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। ये कहा जाता था कि ये लोग ख़ानदानी लीडर हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भरोसा जो है वो उसमें कोई कमी नहीं रही। जो रिज़ल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के एक सीनियर लीडर मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, ऐसे ही यहाँ हम घूम रहे थे तो इत्तेफाक से मिले कहीं पे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा देखो जी, अगर हम डबल डिजिट्स में आ गए तो हम इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानेंगे। अब तो डबल डिजिट्स भी नहीं हुआ, अब तो 3 सीटों पे उनकी गाड़ी रुक गई। अब वो कहते हैं ये 3 सीट भी हमारी कामयाबी है। अगर 3 सीट उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है तो हमारे जो 60-70 सीट हैं उसको आप क्या मानेंगे? वो तो फिर मतलब कामयाबी का तो वो छोड़िए, वो तो सुनामी है कामयाबी की। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज़ को हमें कबूल करना होगा। जाहिर तौर पर जो गुपकार गठबंधन है वो भी काफी ज्यादा खुश है। उमर अब्दुल्ला इसी बात का जिक्र करते हुए कि बेहद कम समय में हमने चुनाव लड़ा और जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, यकीनन वो गुपकार की बड़ी कामयाबी की कहानी को बयां करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आज के रिजल्ट हैं उनके कुछ आंकड़े किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल के बाद ये जो चुनाव हुए उसके नतीजों की ये झलक, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस जिले में किसका डीडीसी चेयरमैन होगा। देखिए, जम्मू में होगा बीजेपी का, सांबा सेक्टर में बीजेपी का, कठुआ में भारतीय जनता पार्टी का, उधमपुर में बीजेपी का, यानी कि जम्मू के जितने भी इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। डोडा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, रियासी में भी भारतीय जनता पार्टी, राजौरी में गुपकार गठबंधन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें अब तक के जो ट्रेंड सामने आए हैं ये उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत जगहों के रिजल्ट सामने भी आ चुके हैं, बहुत जगहों के अभी बाकी हैं। बड़गाम की बात करें गुपकार गठबंधन का वहां पर, और इसके अलावा बाकी हिस्सों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी और यकीनन अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो कुछ इसी दिशा में इशारा करता है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो आज नतीजों के दिन इलाके में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम के तहत हुए डीडीसी चुनाव कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली और बदलाव के रास्ते पर नए सफर का शुभ संकेत माने जा रहे हैं। शुभ संकेत बीजेपी के लिए भी है, जिसे कश्मीर घाटी में इस चुनाव के जरिए
पैर जमाने का मौका मिल गया है। ढोल नगाड़ों की आवाज और नेताओं के जिंदाबाद के नारे वैसे तो हिंदुस्तान के लिए नए नहीं हैं, लेकिन देश के इस हिस्से में चुनावों के बाद विजेताओं के जश्न का ये शोर अरसे बाद गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल बाद ये पहला चुनाव है। 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनाव के नतीजे आज सुबह जैसे ही आने शुरू हुए, काउंटिंग सेंटर के बाहर चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच ही माना जा रहा था। नतीजों में भी यही दिखा। खास बात ये रही कि कश्मीर घाटी में भी बीजेपी ने दम दिखा दिया। बीजेपी के लिए पहली खुशखबरी मिली श्रीनगर की खमो सीट से। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर एजाज हुसैन मैदान में थे, जिन्होंने चुनाव जीतकर घाटी में बीजेपी के पैर जमाने की बड़ी मुहिम का आगाज किया। एजाज हुसैन ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है, इसीलिए इन्होंने जिता के लाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे। सिर्फ एजाज हुसैन नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में बीजेपी के हौसले उसके और भी उम्मीदवारों ने बुलंद किए हैं। बांदीपुरा की तुलैल सीट से एजाज अहमद और पुलवामा से मुन्ना लतीफ भी ऐसे ही नाम है। मुस्लिम बहुल आबादी के बीच कमल निशान वाले उम्मीदवारों की जीत को बीजेपी अपनी बढ़ती स्वीकार्यता और दायरे के विस्तार का सबूत बता रही है। जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में स्वीप कर रही है। घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, 2 कैंडिडेट, हमारे 2 एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। उधर जम्मू में तो बीजेपी की खुशी का पारावार नहीं है। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है, यानी जम्मू की ज्यादातर काउंसिल में अध्यक्ष बीजेपी के होंगे। जम्मू संभाग के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो खड़े किए थे, उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया। कमल का फूल खिला है। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है। एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। आज के नतीजे गुपकार गठबंधन बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए भी अहम है। बायकॉट का ऐलान करने के बाद चुनाव में उतरे गठबंधन के लिए ये सुकून की बात है कि विजेताओं की लिस्ट में वो सबसे ऊपर है। यानी बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान और आक्रामक राजनीति के बावजूद गुपकार दलों के पैरों के नीचे की जमीन अभी भी सख्त है। जो कहते थे हम गुपकार गैंग है, अगर हम गैंग है तो आज जम्मू कश्मीर के लोग आज हम पर भरोसा नहीं करते। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग आज फिर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर जो है अपने भरोसे और एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हाँ, ये जमहूरियत की जीत भी है और जमहूरियत की जीत के साथ साथ ये 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना एक फैसला है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में हर एक में डीडीसी की 14 सीटें हैं। 280 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव कराए गए थे। मतदान 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चला। चुनाव में कुल 2178 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि औसत मतदान करीब 51% रहा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों की तस्वीर अब साफ हो गई है, जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इन 2 स्थानीय पार्टियों की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनकी जमीन मौजूद है। वहीं पर कांग्रेस ने भी इन चुनावी नतीजों में साफ साबित कर दिया कि अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में उनका प्रभाव जारी है। नतीजे जिसके भी हक में हो, धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये उम्मीद जगा रही है, नए दौर में हालात और बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास और अवसरों की यात्रा में बराबर कदम ताल करेगा। भारतीय जनता पार्टी। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।